हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी कि इन्फेंसी स्टेज में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि बालकों के सीखने की गति में किसी भी प्रकार का विराम ना लगे। तो आज इसी को डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिशुअवस्था में शिक्षा के स्वरूप को उजागर करते हुए जो हमारे मनोवैज्ञानिक है वॉटसन, उनका कहना ये है कि विकास के अन्य जितने भी रूप होते हैं, अवस्थाएं होती है, उनके अकॉर्डिंग जो शिशुअवस्था होती है उसमें बालक का जो विकास होता है या उसकी जो सीखने की गति होती है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है और उसका क्षेत्र बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है। तो इसीलिए शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप का निर्धारण करने के लिए बालकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उचित वातावरण। उचित वातावरण में आपका आता है यहाँ पर शांत, स्वस्थ और सुरक्षित। जैसे कि हमने बात की है कि बालकों की जो अन्य विकास की अवस्थाएं होती है उसकी तुलना में जो इन्फेंसी स्टेज होता है उसमें सीखने के जो क्षेत्र होता है और उसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक होती है। इसलिए शिक्षा की दृष्टि से बालक के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उचित वातावरण में आता है शांत वातावरण, स्वस्थ यानी कि हेल्थी हो, और सुरक्षित यानी कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करे। इसीलिए विद्यालय में एक शिक्षक का और घर में माता पिता का ये जिम्मेदारी होती है, ये फर्ज होता है कि वो इस प्रकार शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करे जिससे कि बालकों की सीखने की गति में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। अगर बालकों के सीखने में अशांत वातावरण होगा, अस्वस्थ होगा या असुरक्षित होगा तो उसका सीखने की जो गति है उसमें विराम आ सकता है या किसी भी प्रकार की उसको चोट पहुंच सकती है। तो इस प्रकार से विराम ना लगे या किसी भी प्रकार से रुकावट ना हो और सीखने की गति हमेशा से तीव्रता चलती रहे, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि शिशुअवस्था गतिशील होने की आवश्यकता है, इसमें साथ ही साथ ग्रहणशील की अवस्था है ये। तो इसमें जो बालक होता है बहुत चीजों को ग्रहण करता है और ग्रहण वो तभी कर पाएगा जब उसका जो वातावरण होगा वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। सेकंड आता है आपका पालन पोषण। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप सही प्रकार से होने के लिए पालन पोषण जो है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका अर्थ क्या होता है कि पालन पोषण से मतलब है कि भोजन, जो बालक को भोजन दिया जा रहा है, भोजन में पौष्टिक मात्रा की उपलब्धता। इसका अर्थ यही है कि एक बालक सीख रहा है शिशुअवस्था में, उसकी गति बहुत ही ज्यादा तीव्र है, उसका क्षेत्र बहुत ही ज्यादा व्यापक है, उसको बहुत सारे क्षेत्रों से सीखना है और ये एक ग्रहणशील अवस्था है, अधिगम की बहुत ही आदर्श अवस्था है। इसके अकॉर्डिंग बालक को जो भी भोजन दिया जाए उसमें पौष्टिकता की मात्रा बहुत ही ज्यादा अधिक होनी चाहिए। पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैल्शियम, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी आपके खनिज पदार्थ है ये सभी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। और अगर ये मात्रा में किसी भी प्रकार की कमी आती है तो उसकी सीखने की जो गति है उसमें भी कमी आ सकती है। इसलिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता बहुत जरूरी है अगर बालक को सीखने की गति में किसी भी प्रकार का विराम नहीं लगाना तो। थर्ड है आपका स्नेहपूर्ण वातावरण। शिशुअवस्था में जो बालक होता है वो पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड होता है, यानी कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, दूसरों पर निर्भर होता है अपनी आवश्यकताओं के लिए। इसीलिए अगर वो किसी प्रकार से निर्भर हो रहा है तो कक्ष में भी शिक्षक के द्वारा और घर में भी जो माता पिता है उनके द्वारा
बालकों को किसी भी प्रकार से डांटना नहीं चाहिए या उनको फटकार नहीं लगानी चाहिए। उनके साथ हमेशा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। स्नेहपूर्ण के साथ उनके साथ प्रेम, शिष्टा, इस प्रकार का व्यवहार करें। अपने व्यवहार, अपनी वाणी में मधुरता लाए, जैसे कि बालक उसी को, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो अनुकरण से द्वारा सीखता है, साथ ही साथ वे चीजों को, क्रियाओं को दोहराता है। तो वो जो दोहराए क्रिया वो हमेशा पॉजिटिव वे में हो, किसी भी प्रकार से नेगेटिव ना जाए। तो बालक के साथ हमेशा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार का बिहेवियर आप उसके साथ करेंगे तो बालक भी ठीक उसी प्रकार से ही सीखेगा। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि शिशुअवस्था में बालक को जितना मार्गदर्शन दिया जाता है तो उसका भावी जो जीवन होता है वो इसी पर ही डिपेंड करता है। तो हमेशा उसके लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करने के साथ, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ है आपका जिज्ञासा की संतुष्टि। शिशुअवस्था में जो बालक होता है उसकी जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है वो भी बहुत ही ज्यादा होती है, यानी कि क्यूरियोसिटी। वो अपने आसपास जिन भी चीजों को देखता है उससे संबंधित अपने माता पिता से या घर के और भी जो सदस्य होते हैं उनसे कई तरह के प्रश्न करता है। जितने विषयों को या जितनी क्रियाओं को वो अपने आसपास, अपने परिवेश में देखता है, वो उसी प्रकार से उसी क्रियाओं में क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आगे क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है और अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। इसीलिए माता पिता का भी ये फर्ज बनता है और शिक्षक के द्वारा भी और परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा भी फर्ज बनता है कि वह उसकी जो प्रश्न है उसका उत्तर दे और उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। क्या करें? संतुष्ट, यानी कि वह अपने जो प्रश्न पूछ रहा है उससे जो उसको उत्तर मिला अपने जो माता पिता के द्वारा या अन्य परिवार के सदस्यों के द्वारा, तो उसकी जो जिज्ञासा है उसको संतुष्टि मिल गई। तो संतुष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सेटिस्फाई करना। फिफ्थ है आपका सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास की बात करें हम तो जो शिशुअवस्था है वहीं से ही बालक का जो समाजीकरण है वो प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से करनी है बालक के लिए कि उसकी सामाजिक भावना का विकास हो सके। अब ये कैसे हो सके? जब शिशुअवस्था के अंतिम भाग में एक बालक पहुंचता है, यानी कि जब वो 4 साल का होता है या 5 साल का होता है, तो वो अपने जैसे या एक लड़का या लड़की इन सबके साथ क्या खेलना पसंद करता है। तो सामाजिक भावना के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपका खेलना। सेकंड आता है मेल जोल बढ़ाना, मिलना, जो भी उनके घर पे आ रहा है उनसे मिलना और वार्तालाप करना। तो सामाजिक भावना का विकास करने में ये जो सभी तत्व है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। खेल के द्वारा भी बालक के अंदर सामाजिकरण का विकास होता है। जब वह मिलता है, जुलता है, कई बातों को प्रकट करता है, उससे भी उसके सामाजिकरण का विकास होता है। और जब वो वार्तालाप करता है, चाहे वो वार्तालाप करे अपने मदर से, फादर से या बाहर जो भी उनके फ्रेंड्स बने उनके साथ, तो काफी चीजों का वो आदान प्रदान करते हैं जिसमें कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है। तो जो सामाजिक भावना का विकास है वो इन तत्वों का उसमें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी से ही उनका जो सामाजिक विकास है वो सही दिशा में आगे बढ़ता है। सिक्स्थ है आपका मानसिक क्रियाओं का विकास। मानसिक क्रियाओं के जो अवसर है वो बालक को दिए जाने चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए कि उनके जो मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाओं में शामिल होता है उनका सोचना, उनका विचारना और उनकी स्मृति। तो ये सभी चीजों का विकास उनका सही प्रकार से हो सके। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है आपका, इसमें शामिल है सोचना, विचार करना। तो मानसिक क्रियाओं के अवसर देने चाहिए। किस प्रकार से दे सकते हैं? घर में बच्चों के साथ कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए जा सकती है, किसी प्रकार की पजल्स के लिए जा सकती है। इस प्रकार से आप उसके मानसिक क्रियाओं के उनको अवसर दे सकते हैं। 7th है आत्म प्रदर्शन के अवसर।
आत्म प्रदर्शन यानी कि खुद को स्वयं को प्रकट करना। शैशवावस्था में आत्म प्रदर्शन हो या आत्मनिर्भरता हो, इसमें एक बालक का फोकस बहुत ज्यादा रहता है। तो आत्म प्रदर्शन के अवसर किस प्रकार से शिक्षक जो है वो अपने बालकों को दे सकता है या माता पिता के द्वारा अपने बालकों को दिया जा सकता है। आत्म प्रदर्शन में शामिल है कविता का पाठ या आपकी ड्राइंग। आप बालकों से कई प्रकार के जो पोइम्स है उसकी रीडिंग करवा सकते हैं। आपने देखा होगा जब बालक रीडिंग करता है तो उनके पूरे जो हाव भाव है, जो पूरा तरह का पोस्चर होता है, बोलने का तरीका होता है, उन सब में चेंजेस आता है। ठीक इसी प्रकार से आप उसको ड्राइंग बनाने के लिए दे सकते हैं जिसमें कि वह अपने आत्म का प्रदर्शन करता है यानी कि स्वयं को प्रकट करता है। तो इस प्रकार के अवसर भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है आपका अच्छी आदतों का निर्माण। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर एक बालक का शिशुअवस्था में सही प्रकार से नियंत्रण किया जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए, तो भावी जो उनका भविष्य होता है वो इसी बातों पर निर्भर करता है। तो इसी अवस्था में, शिशुअवस्था में, जो कि ग्रहणशील अवस्था है, अधिगम की बहुत ही अनुकूल अवस्था है, इसमें अच्छी आदतों का निर्माण माता पिता के द्वारा करवाया जा सकता है। अच्छी आदतों में शामिल होता है आपका सत्य बोलना, हमेशा मीन्स बिल्कुल सच बोलना चाहिए, झूठ ना बोलना, बड़ों का सम्मान करना, और समय पे कार्य करना। इस प्रकार की अच्छी आदतों को अगर माता पिता के द्वारा शिशुअवस्था में ही बालकों को सिखाया जाता है तो उसका आगे का जो भावी भविष्य होता है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही ब्राइट हो सकता है। इसलिए बालकों के अंदर उसकी शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि उनके अंदर अच्छी हैबिट यानी कि जो गुड हैबिट्स है उसका विकास हो सके। 9th है व्यक्तिगत विभेदों पर भी ध्यान। शिक्षा की व्यवस्था करते समय बालकों के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बालक दूसरे बालक जैसा नहीं है, उसके समान नहीं है। उनकी सीखने की जो गति है, उनकी जो मात्रा है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, रुचियां हैं, क्षमताएं हैं, वो सब क्या है, भिन्न भिन्न है। हो सकता है कोई बालक शारीरिक रूप से बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सामाजिक रूप से उतना ही थोड़ा सा मंद हो। हम ये नहीं कहेंगे पिछड़ गया हो सकता है उसकी जो गति है थोड़ी सी स्लो हो, क्योंकि सभी में सीखने की, अध्ययन करने की उनकी जो आवश्यकताएं होती है, उनकी जो क्षमताएं होती है, वो सब में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होती है। तो शिक्षा की व्यवस्था करते समय ये बहुत जरूरी है कि शिक्षक के द्वारा कि वह प्रत्येक जो उसके कक्षा कक्ष में बालक है उनके बीच में जो व्यक्तिगत विभेद है उस पर ध्यान दे और व्यक्तिगत विभेद को ध्यान करके ही शिक्षा की सही प्रकार से व्यवस्था करे और उनका मार्गदर्शन करें। 10th है आपका करके सीखने के अवसर यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग के अवसर शिशुअवस्था में बालकों को बहुत ही ज्यादा देने चाहिए, जो कि शिक्षा से संबंधित बहुत ज्यादा है। आज के समय में यानी कि आधुनिक समय में इसी बात पर फोकस किया जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो करके सीखने के अवसर अधिक देने चाहिए, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है आपका प्ले यानी कि खेल। स्टैग नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना यही है कि जो बालक होता है वो 5 वर्ष तक की जो उसकी अवस्था होती है उसमें खेल के माध्यम से ही बहुत चीजें सीखता है। तो खेल की एक शिशु अवस्था में शिशु के जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो उनको काफी इंडोर जो एक्टिविटीज होती है या आउटडोर्स होती है, जिस भी प्रकार की एक्टिविटीज हो जो कि कोई भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो खेल का बहुत महत्व है। उस तरह से उनको सीखने के अधिक से अधिक अवसर दे, क्योंकि जो बालक होता है उसको किस प्रकार के अवसर देने चाहिए, उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार। तो हर बालक की जो रुचि होती है वो खेल में बहुत ही ज्यादा होती है, उनका इंटरेस्ट होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि बालक खेल खेल में बहुत से ज्ञान को सीख सके। सेकंड है आपका जो आप
कविता पुस्तक जो होती है आपकी, वह चित्र। आपने देखा होगा कि घर परिवार में भी या स्कूल्स में भी जब बच्चों को कविता का पाठ करवाया जाता है या कोई भी पोएम की रीडिंग होती है या कोई स्टोरी की रीडिंग करवाई जाती है, उससे रिलेटेड जब उनको पिक्चर्स दिखाई जाती है यानी कि चित्र दिखाए जाते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर उनको सीखते हैं, समझते हैं। इसलिए करके सीखने के अवसर में उनको इस प्रकार के अवसर भी देने चाहिए कि जिस तरह से आप उसको रीडिंग करना सिखा रहे हैं या अन्य कोई भी कौशल सिखा रहे हैं, उसमें पिक्चर्स जरूर हो, क्योंकि पिक्चर्स को देख के वो उस प्रकार की कल्पना करते हैं और फिर वो कल्पना जो होती है वो धीरे धीरे उनकी वास्तविकता में बदलती है। और थर्ड है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के माध्यम से ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। एक बालक के जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं और जो उनका नेत्र होता है वो उनकी पहला शिक्षक होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 साल का जो बालक होता है वो अपने हाथ, पैर और नेत्र इनके द्वारा ही किसी भी चीज को पहचानता है, किसी भी चीज को सीखता है और किसी भी चीज को याद रखता है। तो हाथ, पैर और नेत्र उसके पहले शिक्षक होते हैं। तो बालकों को करके सीखने के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के माध्यम से सीखने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो इस प्रकार से शिष्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कुछ इस प्रकार से होता है। तो उनको शिक्षा के स्वरूप के अकॉर्डिंग ही सीखने की जो उनकी गति होती है, जो उनकी तीव्रता होती है, उसमें किसी भी प्रकार का विराम ना लगे या कोई भी रुकावट ना हो। तो शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए। तो ये सभी विशेषताएं हैं जो उनकी शिक्षा में मौजूद होनी चाहिए, ताकि उनकी जो गति है उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।